दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कि बिकोसूल बहुत ही एक एक ऐसा कैप्सूल है जो अधिकतर बीमारियों जैसे मुंह में छाले हो जाना या मुंह के अंदर जो मसूड़ा हो जाता है उससे रुकावट होती है। और बिकोसूल जो कैप्सूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैप्सूल रहता है और मेडिकल स्टोर में हमेशा तो मिलता ही है और कोई भी बीमारी को रोकने में इसका काम करता है। और मैं आप लोग बता दूं 20 से ज़्यादा बीमारी का इसका इलाज होता है। और भी होता होगा बट मैंने 20 से ज़्यादा बीमारी होने का इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिकोसोल कैप्सूल क्या है, कितने विटामिन पाए जाते हैं, इसका कार्य क्या है, कितनी डोज में देना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिकोसोल कैप्सूल इज अ मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। आप लोगों को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा से आसान तरीका से और अपना साधारण भाषा से समझाऊंगा, तो आप लोग अच्छा से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेली वीडियो मैं आप लोगों को देता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन पर सेट कीजिए। बिकोसोल कैप्सूल एक मल्टीविटामिन तथा न्यूट्रल सप्लीमेंट होता है। बिकोसोल जो आप लोगों का बिकोसोल कैप्सूल एक इसमें दो चीज़ पाया जाता है। कौन कौन चीज़ पाया जाता है? पहला मल्टीविटामिन, दूसरा न्यूट्रिएंट और सप्लीमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। बिकोसोल इज अ ब्रांड नेम। जो बिकोसोल है एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है और विच कंटेंट बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी। ये आप लोगों का बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसका कंटेंट है और विटामिन सी भी है। तो बिकोसूल एक ब्रांड का नाम है। जो अगर कोई पूछे कि बिकोसूल कंपनी है या ब्रांड है तो आप लोग बोलिएगा ये बिकोसूल एक हम लोगों का ब्रांड है तथा इसमें बी कॉम्प्लेक्स के साथ विटामिन सी पाया जाता है। इसमें बिकोसूल में आप लोगों को दो चीज़ पाया जाता है। आप लोग मैंने बताया मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आप लोगों को बताया। अब इसमें क्या पाया जाता है वो बता रहा हूँ। तो क्या पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स और के साथ विटामिन सी भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका कॉम्पोजिशन क्या है यानी कि घटक। पहला विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन 10 mg का आप लोगों का आएगा। विटामिन बी 2 दो है आप लोगों का। मैं आप लोगों को नाम बता दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझिए और साधारण भाषा से समझा रहा हूँ। रिबोफ्लाविन 10 mg का मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को विटामिन बी 2 निकोमनामाइड 100 mg, जैसे कि आप लोगों को रिबोफ्लाविन 10 mg का मिल जाएगा, भले उसमें बी 2 पाया जाता है और एक और बी 2 पाया जाता है, उसका नाम क्या है तो नियासिनामाइड। ठीक है, 100 mg का पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। आप लोगों को मैंने तीन तरीका का बताया, भले विटामिन बी 2 दो उसके उपयोग थे। तो आप लोगों को मैं पूरा डिफरेंस बता रहा हूँ। तो पहला क्या था हम लोग का? विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 की तरफ चलते हैं, अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इट हेल्प्स टू प्रोडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर एंड इंक्रीज फंक्शन ऑफ हार्ट एंड न्यूरॉन्स। यह न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आवश्यक होता है और हृदय तथा न्यूरॉन्स के कार्य को भी बढ़ाता है। इसमें आप लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है और हृदय तथा न्यूरॉन्स के कार्यों को भी बढ़ाता है। जो हृदय और न्यूरॉन्स का जो कार्य होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका कार्य होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बी 2। तो बी 2 क्या है भैया? तो इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड। या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के टूटने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड बिकोसूल कैप्सूल में टूट जाता है तो वो ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, यही बी 2 का डिफिनेशन है। और भी है, अच्छे से समझिए और साधारण भाषा से समझा रहा हूँ। तो रिबोफ्लाविन also हेल्प टू रेड ब्लड टू सेल द ट्रांसमिशन ऑक्सीजन टू द सेल। राइबोफ्लाविन लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि जो राइबोफ्लाविन है रेड ब्लड सेल
और कोशिका को क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए वीडियो को। का जो विटामिन B1 डेफिशिएंसी, अब विटामिन B1 की कमी का कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ईटिंग पॉलिश्ड एंड वाइट वेट, ज़्यादा पॉलिश वाले चावल और सफ़ेद अनाज खाने से, अगर आप लोग जैसा जैसा अभी अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा पॉलिश वाला जो चावल देखते हैं ना, कि चावल जो हम लोग कोई भी चावल लेते हैं तो पॉलिश लगा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग जैसे कहते हैं, अरे पॉलिश जो चावल है बहुत ही लाइट दे रहा है, तो वो लाइट क्यों देता है, यानी कि वो उसमें पॉलिश लगा हुआ होता है। इसीलिए और सफ़ेद अनाज खाने से इस जगह में बिकोसोल में का उसको रोकता है, यही बिकोसोल का इसकी काम करती है। इट में कॉज एनोरेक्सिया एंड डिक्रीज स्टोमच HCl, इससे भूख कम हो जाती है और पेट में एसिड कम हो जाती है। जो बिकोसोल आप लोगों को जो खाएंगे तो आप लोगों का जो भूख की मात्रा है कम हो जाएगी और पेट का जो एसिड है वो भी कम हो जाएगा। वो कौन करता है, विटामिन B1 ड्यू टू डेफिशिएंसी कैन कॉज पेंटिगू एंड मेंटल डिसऑर्डर, इसकी कमी से थकान तथा मानसिक बीमारियां होती है। जो आप लोगों का जो इससे जो B1 की जो इससे कमी है, इससे आप लोगों को थकान को सामना पड़ेगा और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 क्या है भैया, तो इट इज एल्सो कॉल्ड नासिन और निकोटिनामाइड विच मेंटेन हेल्थी एंड नर्वस टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तुरंत। तो इसे नियासिन और निकोटिनामाइड भी कहते हैं, यानी कि B3, विटामिन B3 को क्या कहते हैं, तो इसे नियासिन और निकोटिनामाइड भी कहते हैं, जो कि त्वचा तथा नर ऊतकों को स्वस्थ रखता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा है और नर ऊतक है यानी कि सेल, वो उससे क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन B5, विटामिन B5 क्या है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विटामिन एंड लिपिड। हिंदी तरफ चलते हैं, यह एंजाइम बनाने में मदद करता है। ये जो विटामिन B5 है वो क्या बनाता है, तो एंजाइम बनाता है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड को मेटाबॉलिज्म करने में सहायता करता है। जो हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, वो उसको क्या कर मेटाबॉलिज्म क्या करता है, सहायता करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है, कहीं इधर उधर नहीं जाने देता है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। विटामिन B6 क्या है, तो इट्स प्ले important role in body to maintain healthy skin, nerve and red blood cell। शरीर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी जो विटामिन B6 है वो शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यह रक्त, नर्व तथा लाल रक्त कोशिका को स्वस्थ बनाए रखता है। जो विटामिन B6 है हमारा, वो रक्त यानी कि ब्लड, नर्व और रेड ब्लड सेल को सुरक्षित महसूस करता है, स्वस्थ पहुंचाता है। आगे चलते हैं, क्या है और दूसरा पॉइंट, तो पैराडॉक्सिन प्रेग्नेंट और ट्रीट नर्व डिसऑर्डर। पैराडॉक्सिन नर्व डिसऑर्डर से बचाता है, उन्हें ठीक करता है। जो पैराडॉक्सिन नर्व डिसऑर्डर है उससे बचाएगा आप लोगों का और उसको ठीक भी करेगा। विटामिन B12 क्या है, तो आप लोगों का साइक्लोब्यूटामाइन हेल्प टू प्रोडक्ट सेल इन बोन मैरो। साइक्लोब्यूटामाइन बोन मैरो के अंदर रक्त कोशिका बनाने में सहायता करती है। जो आप लोगों का साइनोकोबलान बोन मैरो के अंदर सहायता करती है। और अगले आप लोगों को ले चलते हैं, कॉज ऑफ विटामिन B5 डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B5 की कमी का कारण। तो विटामिन B5 का कारण क्या है भैया, तो विटामिन B5 का कारण यह है,
आप लोगों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। विटामिन B5 डिफेंसिव रियर बट सिम्टम कैन सी सच एज, विटामिन बी की कमी बहुत ही कम लोगों को होती है। इसका लक्षण देखने को मिल सकता है। क्या क्या मिलता है? तो पहला थकान, दूसरा इंसोमानिया यानी कि नींद नहीं आना, तीसरा डिप्रेशन, आप लोगों को तनाव हो सकता है, पैरों के तलवे में तनाव यानी कि ब्यूरिंग फिट, ये आप लोगों को मिल सकता है किस में? विटामिन B5 में। अब हम लोग चलते हैं विटामिन B3 के तरफ, यानी कि कॉज ऑफ विटामिन बी डिफिशिएंसी, विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होती है, क्या इसका उपाय है? तो डब टू डेफेंसी कैन कॉज पेलग्रा डिजीज, इसकी कमी से पेलग्रा नामक बीमारी हो। पेलग्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप पहली बार सुन रहे होंगे पेलग्रा, तो इसमें आप लोगों को समझा देता हूँ कि पेलग्रा एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B3 के कारण का बन सकता है। ठीक है, क्या? पेलग्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए अच्छी तरीक़ा से। पेलग्रा एक ऐसी बीमारी है, इसकी अगर विटामिन B3 की आप लोगों को कमी हो जाता है शरीर के अंदर, तो आप लोगों को पेलग्रा नामक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। पेलर्गा इज अ सर्व स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, पेलर्गा एक खतरनाक त्वचा संबंधित, ये आप लोगों का स्किन से संबंधित रोग है। और आप लोगों को जब भी अगर पेलर्गा हो जाएगा तो आप लोगों को स्किन में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं तो एल्सो कॉज एनोरेक्सिया एंड इंडिजेशन, इसकी कमी से भूख नहीं लगती है तथा पाचन नहीं होता है। यानी कि आप लोगों को अगर ये हो जाएगा, इस जो आप लोगों में पेलर्गा बताया, तो आप लोगों को भूख नहीं लगेगा और आप लोग जो पाचन प्रक्रिया है वो नहीं, पाचन ठीक से आप लोगों का खाना जो भी खाएंगे तो पच नहीं पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे B2 क्या है, इसका कमीकरण क्या है? तो ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी डिक्रीज हीलिंग प्रोसेस ऑफ होंड, इसकी कमी से घाव भरने की प्राथमिक धीमी हो जाती है। जो आप लोगों को किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो वो भरने में इसका बहुत ही मुख्य कार्य रहता है, तो वो आप लोगों को ये धीरे कर देगा। ठीक है, एसोकोचक्लोसिस मीन्स क्रैक्स ईट कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसके कारण चिलोसिस अर्थात मुंह के कोने फटने लगते हैं। जो आप लोगों का ये जो B2 कमी हो जाता है तो आप लोगों का मुंह के अंदर यानी कि जो चाहुआ वो रहता है वो आप लोगों को धीरे धीरे फटने लगता है। आगे क्या है भैया? तो कैन कॉज ग्लोसिस मीन्स स्वेलिंग इन टंग, ग्लोसिसाइटिस हो जाता है अर्थात जीभ में सूजन आता है। अगर आप लोगों को ग्लोसिसाइटिस हो जाएगा तो जीभ में सूजन आ जाएगी। ठीक है, अब यूज ऑफ विटामिन सी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, विटामिन सी कोलेजन फाइबर के बनने में सहायता करता है। इट्स हेल्प बोन एंड टिश्यू फॉर्मेशन, या हड्डी तथा ऊतक बनाने में मदद करता है। जो आप लोगों का जो अभी हम लोग बताएं विटामिन सी, ये आप लोगों का क्या कार्य करता है, यानी कि क्या मदद करता है? तो हड्डी तथा ऊतक बनाने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प हेमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म, या हीमोग्लोबिन तथा आयरन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, सॉरी पटट लिखा गया, मात्रा में माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा गलत हो चुकी है, बट मदद करता है। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। इट मेंटेन एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प टू स्किन, या एंटीऑक्सीडेंट को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल में रखता है, जिससे हमारे स्किन की त्वचा को ये होता है, बनाए रखता है। कॉज ऑफ विटामिन B6, यानी विटामिन B6 कमी का कारण क्या है? तो विटामिन B6 डेफिशिएंसी कैन कॉज बैक्टीरिया एनीमिया, विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग हाईलाइट कर लीजिए कि विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। ये जो लाइन है कहीं आप लोग लिख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं डेली अच्छी तरीक़ा से वीडियो डालता हूँ और अच्छी जानकारी देता हूँ डेली। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी जाके हम लोग का चैनल अच्छा खासा ग्रो होगा और आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी मिलते रहेगा। तो ज़्यादा जोड़िएगा, अच्छी जानकारी आप लोगों को डेली मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी जानकारी दूंगा, बट डेली दूंगा, याद रख लीजिए। वीडियो कभी नहीं रुकता है, डेली ही आता है। तो इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देता हूँ और बहुत अच्छी तरीक़ा से साधारण भाषा समझाता हूँ। तो इसलिए अभी जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर सेट कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोकैरेटिया एनीमिया विच डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का अर्थ होता है कि आरबीसी का छोटा होना, यानी कि रेड ब्लड सेल का क्या होता है, छोटा कर देता है। यही माइक्रोसाइटिक का अर्थ है। अब B12 का कमी का कारण क्या है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी मैनी प्रॉब्लम आर सीन्स। इसकी कमी से कई प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। क्या क्या देखने को मिल सकती है, विजन लॉस यानी कि देखने में समस्या। पहला क्या, डायरिया, दूसरा कब्ज बनना, तीसरा भूख ना लगना, चौथा चलने में से अगर से आप लोग चल रहे हैं तो आप लोग को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप लोग जब भूख खाते हैं तो भूख ही नहीं लग रहा है, आप लोग खाना खा रहे हैं बट भूख ही नहीं लग पा रहा है। भूख जैसे सुबह खाएं, अब शाम दोपहर का टाइम हुआ बट आप लोगों को भूख ही नहीं लग रहा है, बोलेंगे हम लोग इतना टाइम हो गया बट भूख क्यों नहीं लग रहा है। उसका आप लोगों को हो सकता है कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चलने में समस्या हो सकता है। यही B12 का कमी का कारण है। इट हेल्प बोन एंड टिश्यू फॉर्मेशन, यह हड्डियाँ तथा ऊतक बनाने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प हेमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म, यह हेमोग्लोबिन तथा आयरन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इट मेंटेन एक्सोटिन विच हेल्प टू हेल्थनेस ऑफ स्किन एंड, यह एक एंटीऑक्सीडेंट को नियंत्रित करता है, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट उसको क्या करता है, नियंत्रित कर देता है। और ये जो स्किन की जो त्वचा हम लोग का वो स्वस्थ बनाए रखता है। इट इंक्रीज द साइंटिस्ट ऑफ एंटीबॉडी एंड हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, या एंटीबॉडी तथा हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बढ़ा देता है आप लोगों का। अब कैप्सूल का उपयोग कैसे करें, तो पहला मुंह के छालों में, दूसरा भूख न लगना, कुपोषण ठीक करना, बहुत ही कमजोरी हो तो आप लोग इस बिकोसूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म करने दवाई की, यानी कि डोजेज कितनी मात्रा में देना है, तो इट शुड बी टेकन 1 कैप्सूल पर डे, दिन में केवल आप एक ही कैप्सूल लें तो बेहतर रहेगा। इट शुड बी गिवन आफ्टर टेकिंग मील, या खाना खाने के बाद ही लेना है। अगर आप लोग खाना खा लेते हैं तभी लेना, भूखा पेट नहीं लेना है। ठीक है, कैप्सूल शुड बी टेकन सम टाइम एवरी डे, आप लोगों को ये जो कैप्सूल है हमेशा लेना ही है। ठीक है दोस्तों, कैप्सूल शुड बी टेकन सम टाइम एवरी डे, इस कैप्सूल को रोज एक ही समय पर लेना है, यानी कि यह जो कैप्सूल है बिकोसूल वो आप लोगों को एक समय पर लेना है और एक ही टाइम लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात किए बिकोसूल कैप्सूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को आज का टॉपिक यहीं तक था, बिकोसूल कैप्सूल। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल आइकन पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।